Good morning, students. Today we are going to study something about chapter 2, Grandfather Friends, part 2. Grandpa's Friends, part 2. You don't understand, John. Pop shook his head from side to side, and after a long pause, he said, I sat in this chair with your grandma right here. When I asked her to marry me, I was it was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. The old man passed his hand gently along the arm of the chair. So here he is attached with emotion. So उन्होंने क्या कहा, यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन, तुम नहीं समझोगे मेरी बात को जॉन। पॉप ने फिर शुक किया अपना हेड, यहाँ वहाँ देखा चारों बाजू, एंड आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद उन्होंने उस चेयर पे बैठ के उन्होंने कहा कि इस चेयर पे जब मैं बैठा था विथ योर ग्रैंड मदर राइट हियर, यहीं पे बैठा था, तो मैंने उन्हें शादी के लिए मनाया था। इट वॉज सो लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय की बात है, लेकिन बट व्हेन आई सिट इन दिस चेयर, जब मैं इस चेयर पे बैठता हूँ और मेरी आंखें बंद करता हूँ तो मैं यही पाता हूँ कि वो मेरे पास हैं। द ओल्ड मैन पास्ड हिज हैंड जेंटली अलॉन्ग द आर्म्स ऑफ द चेयर, और फिर उन्होंने जो आर्म्स होते हैं चेयर के उस पर थोड़ा सा जेंटली हाथ फेरा। इट्स अमेजिंग, वो बहुत ही बढ़िया है। जॉन थॉट, हाउ पॉप कैन रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट इन द प्रेजेंट। तो ये सही में अच्छी बात है, और लेकिन जॉन सोच रहा था कि पॉप को जो चीज़ बीत चुकी है वो अभी किस तरीके से याद रह रही है। ही फॉरगॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन मैं तो हर एक चीज़ें भूल चुका हूँ। जॉन सेट डाउन ऑन द फ्लोर, जॉन बैठ गया फ्लोर पे बाय पॉपो फीट्स, उनके चरणों के पास, एंड लिसन टू द ओल्ड मैन वेंट ऑन, जब वो बोल रहे थे उसको सुनते रहे। एंड द नाइट योर फादर वॉज बॉर्न, और जब तुम्हारे पापा जन्मे थे, आई सेट इन दिस चेयर, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था। आई वॉज नर्वस, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आई वॉज स्कैर्ड, मैं बहुत डरा हुआ था। When they passed the thin baby into my arm, yet I was never happier. जब मैंने उसे आर्म में लिया, मैं इससे ज़्यादा कभी खुश ही नहीं हुआ हूँगा। A smile suddenly lit his old face, और एक मीठी सी मुस्कान उनके चेहरे पे दिखने लगी। I think I am beginning to understand. जॉन कहता है, अब मुझे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे समझने लगा हूँ। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत साल बाद, पॉप वॉइस ब्रेक, उसका वॉइस थोड़ा टूटा, उसके पॉप का मीन्स ग्रैंडफादर का, एंड ही पॉज्ड फॉर अ मोमेंट बिफोर ही कंटिन्यू, तो थोड़ी देर के लिए वो रुके, फिर उन्होंने बोला, आई सैट इन दिस चेयर व्हेन द डॉक्टर कॉल्ड, मैं इसी पे बैठा था जब डॉक्टर ने बुलाया, एंड टोल्ड मी दैट योर ग्रैंडमा वॉज इल, और बताया कि तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार हैं। आई वॉज लॉस्ट, मैं खो गया था विदाउट हर, बट द चेयर गिव मी द कम्फर्ट एंड वार्म, और इसी चेयर ने मुझे उस टाइम पे कंफर्ट और वार्मनेस दी थी। द ओल्ड मैन सैडेंड सीम्ड टू ग्रो एज ही रिकॉल्ड द अनफॉर्चुनेट डे, तो वो सैड थे और उनको ऐसा लगा, सी ग्रोज एज ही रिकॉल्स द अनफॉर्चुनेट डे, उस डे को जब भी वो रिमेंबर करते हैं तो उनको लगता है कि उनका वही दिन वापस आ गया, और वो उसको सोच के बहुत ही ज़्यादा सैडन फील करते हैं। आई एम सॉरी पॉप, जॉन ने कहा, मुझे सही में मैं
आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जॉन लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर एंड सेड, जॉन ने देखा उनके ग्रैंडफादर के सामने और कहा, आई डू सी नाउ, अब मैं भी देख सकता हूँ, दिस इज़ नॉट जस्ट एन ओल्ड चेयर, ये एक पुरानी चेयर नहीं है, दिस इज़ मोर देन लाइक योर फ्रेंड, ये तुम्हारी मित्र है। येस यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट टुगेदर, यानी हम एक साथ बहुत लंबे समय तक चले हुए हैं। पॉप सेड दैट माइट हाउएवर व्हेन जॉन एंड पॉप वर asleep, जॉन्स मॉम एंड डैड कैरिड द चेयर आउट ऑन द फुटपाथ। अब वो क्या हुआ, जब जॉन और पॉप सो रहे थे तो उसकी मॉम ने और डैड ने वो चेयर को उठा के फुटपाथ पे रख दिया। इट वॉज अ स्टारलेस नाइट, उस दिन वहाँ पे कई नाइट में कुछ था नहीं। दो स्प्रिंग हैड सेट इन, स्प्रिंग आ गया हो। स्नो फेल साइलेंटली, स्नो गिर रही थी फ्रॉम द ब्लैक स्काई, काले बादलों में से। एंड कवर्ड पॉप चेयर विथ अ ब्लैंकेट ऑफ वाइट, और उस चेयर के ऊपर एक वाइट कलर की ब्लैंकेट चादर उड़ गई। द नेक्स्ट डे व्हेन जॉन केम डाउन स्टेयर्स, दूसरे दिन जब जॉन नीचे आया, पॉप स्टूड बाय द विंडो, पॉप विंडो की साइड पे बैठे थे और वो बाहर देख रहे थे, वो रो रहे थे। अ टीयर्स रोल डाउन हिज हॉलो चेयर, जॉन फॉलोड द ओल्ड मैन्स गेज एंड फ्रोजन, और जॉन को आश्चर्य हुआ और वो वहीं पे रुक गया, फ्रीज हो गया। ही रैन आउटसाइड, वेट डोंट टेक द चेयर, ही शाउटेड, उसने कहा रुको, मत ले जाओ इस चेयर को। वेविंग बोथ हिज आर्म इन द एयर एंड ही रश टू स्टॉप द मैन फॉर टेकिंग द चेयर अवे, और उसने उस चेयर को रोकने की बहुत मदद की। देन ही रैन बैक इनसाइड एंड फेस्ड हिज मॉम। सो व्हाट हैपन, उन्होंने उसकी मम्मी के पास गए। लुक एट पॉप मॉम, देखो मम्मी पॉप के सामने। यू कांट थ्रो आउट हिज चेयर, तुम उनकी चेयर को नहीं फेंक सकती। दिस इज़ नॉट जस्ट अ चेयर, ये चेयर नहीं है। दिस चेयर हैज़ बीन विद पॉप अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से चेयर उनके साथ में, वो उनकी फ्रेंड है। जॉन्स मॉम टर्न्ड एंड लुक्ड एट द ओल्ड मैन। Slowly she walked towards him with her middle and ring finger. She wiped away the tears and then she told the old man face in both her hands and said, I am sorry Pop, I guess just didn't realize how much the chair meant to you. John and I will bring your chair back inside. तो उन्होंने अपने हाथों से उनके आंसुओं को पोंछा और कहा, सॉरी जो पॉप, हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि तुम्हारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं और ये तुम्हारे लिए फ्रेंड जैसे हैं। इट विल ब्रिंग यू चेयर, और फिर वो लोग गए जाके चेयर लेके आए। दे ब्रश्ड ऑफ द स्नो, उन्होंने स्नो हटाई विद देयर हैंड्स एंड पुश्ड द चेयर बैक इनसाइड, उसको वापस से अंदर रख दिया। दे प्लेस्ड इट नेक्स्ट टू द फायर प्लेस सो दैट इट कैन, उसको फायर प्लेस के पास में रख दिया। जॉन्स मॉम स्टेप्ड बैक देन, और वो पीछे चली गई। एंड एज इफ सीइंग द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम स्पोक टू हर सेल्फ, आई गेस इट डजंट गिव्स द रूम अ सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये आपके रूम से मैच नहीं कर रहा है। एंड जॉन एंड पॉप होल हार्टेडली एग्रीड दैट द लिविंग रूम वुड बी रादर डल विदाउट दिस ओल्ड चेयर, और उन्होंने कहा कि लिविंग रूम उसके बगैर अधूरा है। ठीक है, सो योर एक्टिविटी इज़ टू कंप्लीट दिस होल एज एन होमवर्क। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।